नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। खबरों का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को कहा है कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आंध्र प्रदेश पुलिस ने 14 अगस्त को विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर निगम स्टेडियम में एक विशाल मॉकड्रिल का आयोजन किया। पुलिस महानिदेशक डी गौतम संवाग ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों को सतर्कता की जांच करना था। बता दें कि मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, मंत्री, सांसद, सदस्य और विधायक, एमएलसी, अन्य जनप्रतिनिधि और शीर्ष नौकरशाह 15 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्रीनगर में आज 4 दिवसीय इंटर सेक्टर प्लाटून हथियार शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता का आयोजन 33 BN BSF SHQ श्रीनगर द्वारा किया गया था। उबड़ खाबड़ इलाके के बावजूद कई कर्मियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। अमीन चंद ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां उनमें टीम भावना विकसित करती हैं। पंजाब के अमृतसर में अटारी वाघा सीमा के पास सीमा सुरक्षा बल के गौरवशाली इतिहास और विकास को दर्शाने वाला एक संग्रहालय बनाया गया है। बीएसएफ के डीआईजी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जो लोग बेटिंग रिट्रीट समारोह का अनुभव करने आएंगे उनके लिए यहां एक और प्रमुख आकर्षक होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण अभी बेटिंग रिट्रीट समारोह आम लोगों के लिए बंद है और इसके दोबारा खुलने के साथ ही बीएसएफ का यह संग्रहालय जनता के लिए खोल दिया जाएगा। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के सैनिकों ने मिठाई का आदान प्रदान किया। ऐतिहासिक मौकों पर दोनों देशों के सीमा सुरक्षा कर्मी एक साथ सामने आए, शुभकामनाओं और मिठाइयों का आदान प्रदान किया। इस दौरान इस तरह के आयोजन सीमा पर और सुरक्षा बलों के बीच सद्भाव और शांति बनाए रखने में मदद करते हैं। बीएसएफ कमांडेंट जसबीर सिंह ने कहा कि हम कल उन्हें मिठाई भी गिफ्ट करेंगे। तो जहां भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं श्रीनगर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। घाटी में कड़ी चेकिंग और बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा बल खतरों के खत्म करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर के आसपास सेना और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर तमिलनाडु सुरक्षा और सुरक्षा उपाय कर रहा है। इसके बाद रामेश्वरम में पंबन रेलवे ब्रिज पर पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। पुलिस तमिलनाडु में महत्वपूर्ण स्थानों पर भारी सुरक्षा अभियान में लगी हुई है और इस साल की थीम होगी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बता दें कि भारत इस साल अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। भारत इस साल अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में लाल किले क्षेत्र और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े व्यवस्था किए गए हैं। परिसर के पास दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी चेकिंग और बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस ने सूंघने के लिए कुत्तों को भी शामिल किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस साल की थीम होगी राष्ट्र पहले, हमेशा पहले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और किरेन रिजिजू ने 14 अगस्त को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से अकबर रोड तक साइकिल की सवारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी उनके साथ थे और दरअसल यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित पैडल फॉर हेल्थ कार्यक्रम के दौरान आयोजित किया गया था।
स्वतंत्रता दिवस से पहले हरियाणा के जींद में किसानों ने ट्रैक्टर परेड के लिए पूर्वाभ्यास किया। परेड का नेतृत्व तो महिला किसान करेंगी। एक किसान ने कहा, कल परेड में करीब 5000 वाहन और 20,000 किसान हिस्सा लेंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे। गुजरात के सूरत जिले की एक 17 वर्षीय लड़की जानवी विकारिया ने पूरे महाकाव्य रामायण को 101 फीट के कैनवास पर चित्रित किया है। पूरी पेंटिंग को पूरा करने में उन्हें 5 महीने लगे। उन्होंने प्राकृतिक सूखे रंग का उपयोग करके गुजरात की पारंपरिक कला शैली में कैनवास पर भगवान राम के जीवन और यात्रा को चित्रित किया है। उन्होंने रामायण के प्रमुख अवसरों को राम जन्म से लेकर रावण वध तक चित्रित किया है। और नागर परिवार के 3 पीढ़ियों ने 1946 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराए गए चरखा ध्वज के साथ 9 बाई 14 फीट खादी तिरंगे को संरक्षित किया है। मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जब स्वतंत्रता से महीनों पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम विशाल अधिवेशन आयोजित किया गया था। श्रीनगर का दावा है कि तिरंगे की देखभाल के लिए खुद जवाहरलाल नेहरू ने उनके दादा को तिरंगा दिया था। तब से उसे उनके परिवार द्वारा पारित और संरक्षित किया गया है। तो वहीं प्रकाशम जिले में एक महिला ने अपने दिवंगत पति के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करते हुए एक मंदिर बनवाया, जिसमें वह रोजाना पति की प्रतिमा की पूजा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक यह मंदिर संगमरमर से बना हुआ है और जिसमें पद्मावती के प्रति प्रकाशम अंकरेड्डी की मूर्ति स्थापित है। श्रीजी केजी एक तंत्रिका संबंधी विकार से पीड़ित हैं, जिससे उनके दोनों हाथों में एनेक्सिक कांपने लगते हैं और पैसे की कमी के कारण वह युवावस्था में अपना इलाज कराने में भी असमर्थ रहे, जिसकी वजह से वह 7वीं कक्षा से आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन सभी बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने कई वाहनों, स्मारकों, घरों, हेलीकॉप्टरों, कार्डबोर्ड, बोतलों आदि जैसे अपशिष्ट पदार्थों के साथ युद्धपोतों के मॉडल बनाने में अपना जुनून दिखाया है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बीच बाहर से आ रहे यात्रियों पर बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में अगर कोई भी यात्री एंट्री लेगा तो उन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना जरूरी रहेगा। उन्हें बतौर सबूत वैक्सीन सर्टिफिकेट भी साथ रखना होगा। वहीं अगर वैक्सीन नहीं लगी होगी तो निगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी रहेगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं हुआ तो बाहर से आ रहे यात्रियों को महाराष्ट्र में 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने की वजह से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। लेकिन अब प्रयागराज में धीरे धीरे ही सही गंगा का जलस्तर कम होता दिख रहा है, लेकिन अब लोगों को इसके दुष्प्रभाव झेलने को मिल रहे हैं। बता दें कि जलस्तर कम होने की वजह से इलाके में गंदगी और कूड़े का अंबार सा लगता नजर आ रहा है। तो वहीं लोगों का कहना है कि गंदगी के बढ़ते अंबार की वजह से कीड़े मकोड़े और मच्छरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बीमारी को दावत देती नजर आ रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के विकास के लिए लगातार अलग अलग जनपद का दौरा करते दिख रहे हैं और इसी क्रम में सीएम ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन हिंदू सेवा आश्रम में जाकर जनता का दरबार लगाया और इसके साथ ही इस मौके पर लोगों की समस्याओं को भी सुना। बता दें कि इस संदर्भ में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। और पंजाब के बाद अब यूपी में भी स्कूलों को दोबारा से खोले जाने का आदेश आ गया है। बता दें कि 16 अगस्त से प्रदेश के कई जनपद में 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल खोले जाएंगे और इसी को लेकर मुरादाबाद में स्कूलों को खोलने से पहले सैनिटाइजेशन और दूसरी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं प्रदेश की सरकार भी अब छात्रों का एक बार फिर से स्कूलों में स्वागत करने के लिए तैयार है। और खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां थाना शिवहारा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस में यहां 108 टीम ने करीब 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि उनके निर्देशों पर कार्रवाई की गई है और बताया जा रहा है कि आरोपी सुमित पुलिस ने गुप्त जानकारी के बाद शिवहरा नूरपुर बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
ओलंपिक के बाद अब पैरालंपिक की बारी है और इसी कड़ी में यूपी के संभल में किसान के दिव्यांग निशानेबाज बेटे दीपेंद्र सिंह का चयन किया गया है। शूटर दीपेंद्र सिंह टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने के लिए टोक्यो रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि निशानेबाज दीपेंद्र सिंह देश विदेश में कई हुई अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी स्पर्धाओं में भाग लेकर तमाम गोल्ड मेडल और ट्रॉफी हासिल कर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। यूपी के एटा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक युवक ने एक मासूम के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। बता दें कि मासूम के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोटें भी आई हैं, जिसके बाद आरोपी और उसका परिवार अपने घर में ताला डालकर फरार हो गया। इसके साथ ही बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बागवाला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के फिरोजाबाद में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला और बात इतनी बढ़ गई कि एक युवक को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ गया। दरअसल सिरसागंज के ग्राम तिलियानी में एक युवक को कुत्ते ने काट लिया था और उसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया और जिससे राम कुमेश नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने RIMC ऑडिटोरियम देहरादून में भारतीय सेना के वीरता पुरस्कार सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न पदक प्राप्तकर्ता सैनिकों, सेवानिवृत्त सैनिकों एवं वीरांगनाओं को सम्मानित किया। जिन 47 लोगों को सम्मानित किया गया उनमें 21 सेवारत सैनिक, 20 सेवानिवृत्त सैनिक और 6 वीरांगनाएं शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम धामी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस महोत्सव को मनाने के लिए सीएम ने सभी प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घरों में तिरंगा लगाएं और जश्न मनाएं। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तराखंड के मौसम को लेकर के कहा है कि इस बार अगस्त महीने में अब तक औसत से 33% कम बारिश हुई है और अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी अन्य जगहों पर हल्की और सामान्य बारिश की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गन्ना एवं ग्राम्य विकास मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद, पूर्व योजना आयोग उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री विनय रोहेला पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं जनता दरबार में जिला अधिकारी के साथ साथ जिले भर के सभी अधिकारी मौजूद रहे और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना गया। ANB न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। ANB न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हर वर्ष वनाग्नि और मानव वन्य जीवन संघर्ष की घटनाएं होती हैं और जिससे काफी नुकसान होता है, जिसकी क्षतिपूर्ति वन विभाग द्वारा नहीं हो पाती है। अल्मोड़ा पहुंचे प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतारी ने बताया कि अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में ये अधिक घटनाएं होती हैं और जिससे निपटने के लिए वन विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जोन में इको पर्यटन के लिए वन विभाग एक मॉडल तैयार करेगा। प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए शुरुआत किए गए पोषण अभियान के तहत प्रदेश की महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में गर्भवती महिलाओं व अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को खाना बनाने के प्रेशर कुकर वितरित किए और इस अभियान के तहत कुकर वितरित करने के अभियान की शुरुआत आज सोमेश्वर से शुरू की गई है। और खबर फरीदाबाद से है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता 15 अगस्त के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्रों में अमर शहीदों को याद में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं
और इस यात्रा का मकसद है लोगों तक अमर शहीदों के बलिदान का संघर्ष पहुंचाना। तो वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा में लोगों का भी भारी समर्थन देखने को मिला। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर विधायक नयन पाल रावत ने ट्रैक्टरों के हुजूम के साथ ट्रैक्टरों की विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान भारत माता की जय के जय जयकारों के साथ पृथला विधानसभा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में युवा और बुजुर्ग मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा की विशेष बात यह रही कि भारी संख्या में ट्रैक्टरों पर सवार होकर लोगों ने इस विशाल तिरंगा यात्रा में शिरकत की। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जहां एक तरफ बीजेपी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान भी हुंकार भर चुके हैं। और बता दें कि किसान संगठनों का कहना है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किसान संगठन बड़ी संख्या में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे और देशभक्ति के उत्सव पर सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पंद्रह अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। वहीं आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग और यात्रियों के सामान की भी पुलिस द्वारा तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जैश ए मोहम्मद के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकवादी ड्रोन से गिराए गए हथियारों को इकट्ठा करने और कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी 15 अगस्त से पहले जम्मू में वाहन में आईईडी लगाने और देश के अन्य हिस्सों में महत्वपूर्ण ठिकानों की रेकी करने का योजना बना रहे थे। स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से संपन्न हो, कोई उसमें खलल न डाले, इसको लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो चुका है। हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर यमुनानगर इस पहला स्टेशन है जहां प्रत्येक आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग की जा रही है और यात्रियों का सामान देखा जा रहा है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर भी विशेष निगाह रखी जा रही है। आरपीएफ व जीआरपीएफ के जवान लगातार यात्रियों की सुरक्षा के लिए जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से शुक्रवार को उनके निवास कार्यालय में राजनांदगांव जिले से आए जनप्रतिनिधियों और कृषक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने जिले में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी भी दी। कृषक प्रतिनिधियों ने सुराजी गांव योजना के नरवा गुरुवा और घुरुवा बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से गांव में पशुपालन और जैविक खेतों को मिल रहे प्रोत्साहन के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी जताया। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ है और जिसके चलते लोगों को अपने घरों से विस्थापित होकर कहीं और अपना आशियाना बसाने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं ऐसे में जल भराव और बाढ़ के हालातों को देखते हुए प्रशासन भी लगातार चौकस है और बाढ़ पीड़ितों के राहत एवं बचाव कार्य के लिए लगातार प्रयासरत है। ग्वालियर में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर तीखी जुबानी हमला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत ने बाढ़ में बहे पुलों के जरिए बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि बाढ़ में जितने भी पुल बहे हैं वो सभी बीजेपी के कार्यकाल में बनाए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में बनाया गया एक भी पुल नहीं बहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी भ्रष्टाचार करती है। और वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर में वन विभाग ने नागपंचमी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सपेरों के चंगुल से सांपों को मुक्त कराने की सफलता हासिल की है। बता दें कि सपेरे लोग सांपों को पकड़कर उनके दांत और विष की थैली निकाल देते हैं, जिससे सांपों का जीवन कम हो जाता है और ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वन विभाग की टीम ने ऐसे लोगों के चंगुल से सांपों का बरामद कर इलाज के लिए भिजवा दिया है। वहीं इलाज के बाद सांपों को जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को केंद्र के प्रधानमंत्री केयर्स फंड चिल्ड्रन योजना के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना का भी लाभ मिलेगा।
पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे का नाम से 10 लाख रुपए का फंड का प्रावधान किया गया है और इसी से बच्चे की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ग्वालियर में महाराज बाड़ा के नगर निगम कार्यालय पर तिरंगा लगाते समय बड़ा हादसा हो गया, जिस हाइड्रोलिक मशीन पर चढ़कर निगम कर्मचारी तिरंगा लगा रहे थे वो टूट गया, तो वहीं घटना के बाद फिर अफरा तफरी का माहौल मच गया। बिहार में गया बालिका गृह यौन शोषण मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने जांच तेज कर दी है। गया में बोध गया के बालिका गृह में युवती के साथ हुए यौन शोषण मामले में आज शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों ने मौका मुआयना किया। महिला आयोग की टीम बोध गया बालिका गृह की जांच के लिए पहुंची। महिला आयोग की टीम ने सभी बिंदुओं पर बारीकी से बालिका गृह का जांच किया। देश में कई राज्यों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एक और उत्तर प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, तो वहीं बिहार में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बड़े जलस्तर ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। पटना में सबसे बुरा हाल दियारा का है। इसके अलावा अकेलपुर और हेतमपुर गांव भी बाढ़ की चपेट में हैं। सारण जिले के भी कई गांव गंगा के जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ की चपेट में हैं। 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग की वजह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स व इलाकों में पीक आवर्स में जाम की स्थिति बनी हुई और दिल्ली के बॉर्डर्स के आसपास भी काफी सख्ती दिखी। दिल्ली में आने के रास्तों पर बैरिकेड लगा दिए जाने के कारण नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद तक ट्रैफिक पर असर देखने को मिला। जीरकपुर के नामी समाज सेवी सोनू सेठी की ओर से सिख धर्म की बाणी के तुकों की बेअदबी करने के आरोप में जीरकपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सिख जत्थेबंदियों की ओर से वीडियो वायरल होने के बाद सोनू के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई गई थी और जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना जीरकपुर के एसएचओ ओंकार सिंह की ओर से सिख धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आईपीसी की धारा 295A के तहत केस दर्ज कर लिया। वहीं दिल्ली कैंट में बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या से जुड़े एक ट्वीट के चलते कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विवादों में घिरे हुए हैं और इस मामले में उनका ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया था। जिस बीच दुष्कर्म पीड़िता की मां राहुल के पक्ष में आ गई हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी फोटो या ट्वीट पर कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने दिल्ली गए थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो साझा किया था। गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विरोध का मामला गर्माता जा रहा है। राज्य के सीएम ने साफ किया है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी कीमत पर द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और इससे पहले नौसेना ने कहा कि उसने स्वतंत्रता दिवस पर दक्षिण गोवा के साओ जैसिंटो द्वीप पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपनी योजना को स्थानीय निवासियों के विरोध के बाद रद्द कर दिया था। तो राज्य में सत्ताधारी पार्टी ने इस साल 2 बार बड़े फेरबदल किए हैं। प्रदेश की राजनीति में दोनों ही बार काफी उथल पुथल देखने को मिली। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। साल 2021 में उत्तराखंड ने 3 मुख्यमंत्री देख लिए। मुख्यमंत्री हटाए जाने को लेकर जो भी सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा उसे पूरे देश ने देखा, मगर साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब अपने दिल की बात बयां की। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जब एक सीएम को हटाया जाता है तो लोगों के लिए सवाल उठना स्वाभाविक है और कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है कि पार्टी के फैसलों का पालन किया जाए। सवालों के जवाब पार्टी के नेतृत्व देता है। गौरतलब है कि 8 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के लिए अचानक रवाना हुए थे। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें वहां बुलाया था और 9 मार्च को दिल्ली से लौटने पर ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दिया। वहीं खेला हो बे ये नारा बंगाल चुनाव से पहले पूरे बंगाल में गूंज रहा था और अब भी यह नारा पूरे बंगाल में सुनाई पड़ रहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने 16 अगस्त को पूरे पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस मनाने का ऐलान किया है। टीएमसी नेता मदन मित्रा का कहना है कि खेला होबे दिवस पर अब केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य कई राज्यों में भी मनाया जाएगा। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।